हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज आप क्लास 9 का चैप्टर 30 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 38.4 का क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने वाले हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है और राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सी फिगर। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड पहले नंबर में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सेकंड नंबर में कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, थर्ड नंबर में रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 10 इन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है ना, समझिए बात को। बोल रहा है कि कोई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये जो लाल वाले मार्कर से मैं बनाया हूं वो क्या है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, इसके अंदर ठीक है ना एक स्फीयर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर ठीक है ना एक स्फीयर है। ठीक है ना, और स्फीयर और सिलेंडर का जो रेशियो है, तो रेशियो बोल दिया गलती से, जो रेडियस है ठीक है ना, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला आर ठीक है ना, या ये वाला ठीक है ना, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, मतलब ये वाला ठीक है ना, इसका रेडियस तो ये होगा ठीक है ना, ये वाला ठीक, मतलब जो सिलेंडर का जो रेडियस है आर ठीक, और जो स्फीयर का रेडियस आ रहा है, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। पहला चीज ठीक। तो हमको फाइंड क्या करना है? पहले नंबर में ये फाइंड करना है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हमको फाइंड करना है। सेकेंड नंबर में कवर्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है इस सिलेंडर का। ठीक है ना, थर्ड नंबर में हमको रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है ना, मतलब ये पहला और दूसरे में जो हम एरियाज ऑब्टेन किए हैं, पहला कितना है सरफेस एरिया और दूसरा कवर्ड सरफेस एरिया कितना है, इन दोनों का बीच का रेशियो हमको बताना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले यहां पास हम देख रहे हैं, लिख लेते हैं जो हमारा गिवन है हियर। ठीक है ना, जो आर है, आर इक्वल टू रेडियस या आर बी रेडियस ऑफ सिलेंडर एट स्फीयर। आर क्या है? रेडियस है किसका? सिलेंडर और स्फीयर का। ठीक है ना, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। क्योंकि जो आर है, जो रेडियस है, वो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से इक्वल होंगे। ठीक है ना, अब समझिए बात को। रेडियस ऑफ सिलेंडर आर रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है। अगर मैं देखूं यहाँ पास ठीक है ना, इस सिलेंडर का जो हाइट है, समझिएगा बात को, तो बहुत गौर से। ठीक है ना, इस सिलेंडर का जो हाइट है वो यहां से लेके यहां तक है, मतलब ये वाले पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक है। ठीक है ना, ये जो हाइट है ठीक, ये जो पॉइंट है, ये जो हाइट है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। ठीक है ना, मान लेते हैं जो ये हमारा पॉइंट एम है और ये एम एन है। ठीक है ना, तो जो एम एन है वो इस सिलेंडर का हाइट है। ठीक है ना, और जो एम एन है, समझिए बात को, वो इस प्रकार से है कि जो स्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो डायमीटर के साथ इक्वल है। मतलब समझिए बात को, यहां तक तो क्या हुआ? इसका रेडियस हुआ। समझिए बात को, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्फीयर का रेडियस हुआ, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या बन गया? एम एन क्या बन गया? स्फीयर का डायमीटर बन गया कि नहीं बन गया? फिगर में भी आप देख सकते हैं, सिलेंडर के हाइट के साथ साथ क्या है? इस स्फीयर का वो डायमीटर भी है। ठीक है ना, मैं ही कहना चाहता हूं, यानी जो हाइट है, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ रेडियस, सॉरी डायमीटर ऑफ रेडियस, डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, ठीक, मतलब इस स्फीयर का क्या है? डायमीटर के साथ इक्वल है। ठीक है ना,
यहाँ पास देखिए कुल मिला के ये जो स्फीयर है इसकी जो क्या है सिलेंडर के अंदर इंक्लोज्ड है, मतलब सिलेंडर के अंदर है स्फीयर, ठीक है ना, तो रेडियस इक्वल हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पास हाइट भी इक्वल हो गया, मतलब ये इंक्लोज्ड कर रहा है, ठीक है ना, और क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है। और हमको ये बताना है, समझिए बहुत गौर से समझिएगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा और इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना। तो कवर्ड सरफेस एरिया में हाइट आता है, ठीक है ना, इसीलिए मैं यहाँ पास हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर लिखा हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमको हाइट चाहिए। अगर समझिए बात को, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर हो गया, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी 2 इंटू आर होता है, यही ना होता है, और क्या होता है, ठीक। आर क्या है हमारा, यही रेडियस है, ठीक है ना, जो ये वाला रेडियस है वही आर है, ठीक है ना, ये दोनों आर का मतलब क्या है, रेडियस, ठीक, यानी हमको हाइट मिल गया सिलेंडर का। अब हमको बस जो क्वेश्चन पूछा है वो बताना है, हम बताए थे, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं। और यहाँ पास कंफ्यूजन जो आपको क्रिएट हो रहा होगा कि यहाँ पास हाइट और इस डायमीटर कैसे इक्वल हुआ, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। देखिए यहां से यहां तक रेडियस हुआ, ठीक है ना, और इस सिलेंडर का जो हाइट है वो यहां से लेकर यहां तक है, तो हाइट और डायमीटर है वो इक्वल हो गया, ठीक। अब इक्वल होने के बाद अब फाइंड कर देते हैं जो पहले नंबर पे है। पहले नंबर पूछा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो किसी भी स्फीयर का, ठीक है ना, अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस पे सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया ऑफ इक्वल एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, ठीक, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आर का वैल्यू दिया है तो हम उसमें पुट करके और आगे सॉल्व करेंगे, नहीं दिया है तो वैसे छोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि आर का वैल्यू कहीं नहीं दिया है, ठीक है ना, बस आर को क्या पता है, रेडियस पता है, ठीक है ना, और यहाँ पास जो आर होता है वो रेडियस ही होता है, ठीक है ना, स्फीयर का, ठीक। तो ऐसे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले नंबर का। अगर आर का वैल्यू दिया होता, अगर कहीं भी रेडियस दिया होता, मेंशन किया होता, तो हम यहाँ पास आर का वैल्यू पुट करते और इसको आगे सॉल्व करके ले जाते, ठीक है। नहीं दिया है तो यही तक छोड़ देंगे, ठीक। सेकेंड नंबर में देखें, बोला है कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो किसी भी सिलेंडर का अगर कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं कि जो एच का वैल्यू है यानी हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, वो कितना दिया है 2 आर दिया है, तो उसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 2 पाई आर है ना, और यहाँ पास एच के ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 आर लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 2 जा 4 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब 2 पाई आर को 2 आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो हाइट है ना, एक बार और क्लियर करता हूँ, वो हाइट है वो 2 आर से इक्वल है, मतलब डायमीटर ऑफ स्फीयर से इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड नंबर में हमको रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, यानी फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट रेशियो टू एरिया ऑफ सेकेंड, इन दोनों बीच का रेशियो बताना है। फर्स्ट वाले का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर आया है। सेकेंड नंबर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पास हम देख रहे हैं कि दोनों जो भी नंबर्स और वेरिएबल्स है, मतलब जो भी एरियाज है वो इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो 1 रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, ठीक। एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।